बिम्स्टेक सदस्य अगले शिखर सम्मेलन में डैश डैश को अपनाएंगे। बैंकॉक विजन 2020-30, बैंकॉक विजन 2040, जयपुर विजन 2030, ढाका विजन 2030। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, बैंकॉक विजन 2030। यहाँ पे हम लोग बात करें बिम्स्टेक की, जिसे बोला जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब यहाँ पे आपको समझना है कि शिखर सम्मेलन का 2023 के अंत में आयोजित होने जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया जाएगा, जो संगठन को दिशा देगा। विजन 2030 की हम लोग बात करें खासकर इसके लक्ष्यों को, तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य और थाईलैंड के जैव परिपत्र हरित आर्थिक मॉडल के यहाँ पे अनुरूप होगा। जैव परिपत्र आर्थिक मॉडल के अनुरूप होगा। शिखर सम्मेलन में एक समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षरित किए जाने की संभावना है। थाईलैंड ने बैंकॉक विजन 2030 पेश किया हुआ था। यह बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक समृद्ध, लचीला और खुला बनाने में पूरी तरीके से मदद करेगा। राजा उत्सव किस राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला तीन दिवसीय उत्सव है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल। कहाँ मनाया जाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, केरल में यहाँ पे मनाया जाता है। राजा उत्सव ओडिशा में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला 3 दिवसीय त्यौहार है। अब 3 दिवसीय त्यौहार है, यहाँ पे नाम इसका अलग अलग दिया जाता है। जैसे कि पहले दिन को यहाँ पे पहली राजा कहा जाता है, पहली राजा कहा जाता है, और त्योहारों के दूसरे दिन को माझी राजा कहा जाता है, या फिर इसी को राजा संक्रांति, या फिर इसी को यहाँ पे मिथुन संक्रांति भी कहा जाता है, मिथुन संक्रांति भी कहा जाता है। त्योहारों के तीसरे दिन को भूदाह या बासी, तीसरे दिन को यहाँ पे भूदाह या इसी को बासी राजा या शेष राजा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार नारीत्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, और लोग भूदेवी, जिसको पृथ्वी देवी के रूप में जाना जाता है, इसकी लोगों के द्वारा पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भूदेवी मासिक धर्म करती है और भविष्य की गतिविधियों के लिए खुद को तैयार करती है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए हैदराबाद के साथ डैश डैश रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षरित किया है। यहाँ पे कितने का किया है? 200 करोड़, 400, 500, 800 करोड़ रुपए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 500 करोड़ रुपए। भारतीय सेना की संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा 500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षरित किया गया है। रक्षा उपकरणों को स्वदेशी निर्माण को और अधिक बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अंडर बॉय श्रेणी के तहत कॉन्ट्रैक्ट का मूल्य लगभग देखा जाए तो 500 करोड़ है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। चालू वित्त वर्ष जैसे कि 2023-24 में कंटेनरों का वितरण शुरू हो जाएगा। रेडियो रिले कंटेनर भारतीय सेना की मोबाइल संचार टुकड़ियों की लंबे समय से प्रतीक्षित आवश्यकताओं को पूरी तरीके से पूरी करेगी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम डैश डैश यहाँ पे रखा गया है। क्या रखा गया है? बहुत चर्चा में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। गांधी संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी, मोदी संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और साहित्य सोसाइटी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया। सरकार ने नेहरू
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी करने का फैसला कर लिया है। नाम बदलने का फैसला नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक में लिया गया है। इसकी अध्यक्षता देखा जाए तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। सभी प्रधानमंत्रियों के लिए एक समर्पित संग्रहालय का विचार 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। 16 जून 2023 को भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा डैश डैश पर नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किए गए हैं। 2023 से 25, 2023 से 26, 2023 से 27, 2023 से 28। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 2023 से लेके 27 तक। यहाँ पे नीति आयोग और भारत में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय ने 16 जून को 2023 को भारत सरकार, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, UN यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, UNSDCF, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क या फिर इसको गाइडेंस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली की सामूहिक पेशकश का प्रतिनिधित्व करना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, जिनका नाम है सुमन बेरी, यहाँ पे देख पा रहे हैं, सुमन बेरी ने कहा कि भारत सरकार यहाँ पे UNSDCF राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं की उपलब्धि में पूरी तरीके से यहाँ पे योगदान देगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 15 से 18 जून 2023 तक राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत आयोजित किया जा रहा है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, मुंबई में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 16 जून 2023 को मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत का आधिकारिक यहाँ पे उद्घाटन किया हुआ था। APJ अब्दुल कलाम एक्सपो पवेलियन का भी उद्घाटन किया गया उसी समय। और भारत की आज़ादी के यहाँ पे 75वें वर्ष की थीम को यह दर्शाता है। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत में, जैसे कि मुंबई में 15 से 18 जून के बीच यहाँ पे किया गया था। यह पूरे भारत में विधानसभाओं के सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों के लिए पहली बार एक स्थान पर एकत्रित होने का पूरी तरीके से अवसर था, एक बहुत ही बड़े लेवल पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा अपनाने में अग्रणी राज्यों के रूप में उभरा हुआ है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और ऊपर के यहाँ पे सभी दिया हुआ है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाए, देखिए ऊपर के सभी, इन सारे ही राज्यों के द्वारा पवन ऊर्जा को अपनाने में काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले किया जा रहा है। जैसे कि वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर राजस्थान को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है। वैसे ही यहाँ पे गुजरात को खुली पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है, जबकि तमिलनाडु को पवन टरबाइन का पुनर्शक्तिकरण शुद्धि करने के लिए या फिर शुरू करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा पवन एटलस का भी यहाँ पे विमोचन किया गया है। उत्तर प्रदेश की जेलों को डैश डैश के नाम से जाना जाएगा? सुधार गृह, सोशल होम्स, रिहैबिलिट होम्स, उसके अलावा यहाँ पे सुधार कक्ष। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, सुधार गृह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलों की स्थिति की समीक्षा कर जेल सुधार के लिए अहम दिशा निर्देश दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में एक नए जेल मैनुअल को यहाँ पे मंजूरी दिया हुआ है। जेल मैनुअल को मंजूरी दिया हुआ है। यह जेल सुधारों के लिए महत्वपूर्ण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुली जेल की स्थापना के लिए औपचारिक प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया हुआ है। लखनऊ में इस समय देखा जाए तो अर्ध खुली जेल यहाँ पे चल रही है पूरी तरीके से। वर्तमान में देखा जाए
तो 1894 का जो जेल अधिनियम है और 1900 का जो कैदी अधिनियम है, यही अभी तक चल रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने से जो उस समय जो भी जेल मैनुअल था या फिर उसका जो भी उद्देश्य होता था, उसी उद्देश्य के तहत आज भी काम हो रहा है। लेकिन अभी बदलाव करने की क्या है, ज़रूरत है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी एक अच्छी पहल हो सकती है। निम्नलिखित में से किसने जूली लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया हुआ है? भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने लद्दाख में भारतीय नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे जूले लद्दाख, किसी को जूली लद्दाख के नाम से यहाँ पे जाना जा रहा है, यहाँ पे ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है, भारतीय नौसेना में कैरियर के अवसरों के बारे में लद्दाख क्षेत्र के स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाना है। इन मोटरसाइकिल अभियान में अधिकारियों, नाविकों और परिवार के सदस्यों सहित कुल देखा जाए तो 35 भारतीय नौसेना कर्मी भाग ले रहे हैं। यह छात्रों को अग्निपथ योजना के बारे में भी जागरूक करेगा और उन्हें भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए भी प्रेरित करेगा। हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हुए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गोपीचंद हिंदुजा, श्रीचंद हिंदुजा, परमानंद, दीपचंद हिंदुजा, महेश चंद हिंदुजा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, गोपीचंद हिंदुजा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, अभी इनका निधन हुआ है श्रीचंद परमानंद हिंदुजा का, और इनके जो पिता थे, इनका भी नाम पूछा जा सकता है, दीपचंद हिंदुजा। दीपचंद हिंदुजा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही है दीपचंद हिंदुजा के ये सबसे बड़े पुत्र हैं और इनका भी अभी क्या हो गया है, निधन हो गया है श्रीचंद परमानंद हिंदुजा का। तो यहाँ पे हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष जो यहाँ पे बनाया गया है, गोपीचंद हिंदुजा को यहाँ पे बनाया गया है, गोपीचंद हिंदुजा को बनाया गया है। श्रीचंद जैसे आपके देख पा रहे हैं, इनकी मृत्यु के बाद गोपीचंद हिंदुजा ने यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 3.45 बिलियन डॉलर के हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला हुआ है। लंबी बीमारी के कारण जैसे आप देख पा रहे हैं, इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई है। गोपीचंद हिंदुजा पहले हिंदुजा समूह के सह संस्थापक थे, अध्यक्ष थे, और वह ऑटोमोटिव हो गया, तेल और रसायन आदि जैसे कई क्षेत्रों में फैले विविध वैश्विक व्यापार साम्राज्य की देखरेख करते थे। किस देश ने सहमति की उम्र 13 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी है? फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, जापान। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जापान। जापान के सांसदों ने सहमति की उम्र 13 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष करने का कानून पारित कर दिया है। जापान में दुनिया की सबसे कम सहमति उम्र यहाँ पे थी, इससे पहले देखा जाए तो। चूँकि 13 साल यहाँ पे काफ़ी कम था, इसीलिए अब कितना कर दिया गया, यहाँ पे 16 साल कर दिया गया है। पारित किए गए बिलों में उदाहरणों की एक सूची शामिल है जिसके तहत बलात्कार का मुकदमा यहाँ पे चलाया जा सकता है, और यह पहली बार है जब जापान ने 1907 में अधिनियम होने के बाद से अपनी सहमति की उम्र में बदलाव किया हुआ है। नए कानून ने बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया है और सहमति की अवधारणा पर पूरी तरीके से जोर दिया हुआ है। 2 बार के अकादमी पुरस्कार विजेता कलाकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे रॉय हॉजेस है, केन रसेल, वैनेसा रेडग्रेव, ग्लेंडा जैक्सन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, ग्लेंडा जैक्सन। 2 बार अकादमिक पुरस्कार विजेता कलाकार देख पा रहे हैं, ग्लेंडा जैक्सन का यहाँ पे 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ब्रिटिश सांसद के रूप में उनकी राजनीति में दूसरी कैरियर भी था। हाल ही में उन्होंने द ग्रेट स्कैपर का फिल्मांकन पूरा किया हुआ था, जिसमें उन्होंने माइकल केन के साथ सह अभिनय किया हुआ था। जैक्सन का जन्म देखा जाए तो 1936 में उत्तर पश्चिम इंग्लैंड के बिरकनेह में यहाँ पे हुआ था। उन्होंने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में प्रशिक्षण लिया हुआ था। कैरियर की उसके बाद से इन्होंने पूरी तरीके से शुरुआत की हुई थी। 17 जून को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का कौन सा संस्करण प्रदान किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, चौथा। चौथा कह सकते हैं कि चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार
17 जून को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया था। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी की में हम लोग यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में अगर हम लोग बात करें तो टॉप जो 3 स्टेट है आपको नाम ध्यान में रख के चलना है। जैसे नंबर 1 देखा जाए यहाँ पे तो एमपी को दिया गया है, मध्य प्रदेश को। सेकेंड नंबर है यहाँ पे उड़ीसा, और थर्ड नंबर यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वहीं यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिला की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 3 जिला ध्यान में रख के चलना है। जैसे नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा का गंजम जिला, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ उड़ीसा। दूसरा नंबर यहाँ पे हो जाएगा नमक्कल जिला, प्रोनाउंसिएशन से भी आपको लग रहा है नमक्कल जिला, ये हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु। और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा आदिलाबाद जिला, हिस्ट्री में ज़रूर इसका नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने, आदिलाबाद जिला। ये देखने के लिए मिल जाएगा आपको वर्तमान में, ठीक है, तेलंगाना में देखने के लिए मिल जाएगा। और वहीं एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ पंचायत के लिए यहाँ पे तेलंगाना के भद्रादी कोठागुड़ेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम को, ये नाम धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ, ध्यान रखिएगा, पंचायत की श्रेणी में। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड यहाँ पे रील द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य दूध संग्रह प्रक्रिया की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके भारतीय डेयरी उद्योग में यहाँ पे परिवर्तन लाना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मसूरी उत्तराखंड में दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे विकसित किया गया है इसको राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, जिसको यहाँ पे रील भी बोला जाता है, जयपुर के द्वारा। इसका उद्देश्य है दूध की गुणवत्ता बढ़ाना, हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर देख पा रहे हैं विशेषकर दूध सहकारी समितियों के भीतर संचालन को कारगर बनाना। सुविधाएं और लाभ की बात करें यहाँ पे तो जैसे कि हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, दैनिक दूध की ऑनलाइन निगरानी हो पाएगी, इसके अलावा रियल टाइम दूध की कीमत भी यहाँ पे अपडेट की जाएगी। इसके अलावा दूध भुगतान और सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण लाभार्थी दूध उत्पादकों के बैंक खातों में यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मोबाइल ऐप है ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे अंग्रेजी हो गया, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु और अन्य भाषाओं में जानकारी भी है पूरी तरीके से उपलब्ध कराएगा। इसका उद्देश्य यही है कि जितना हो सके दूध की गुणवत्ता में सुधार करके और हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने में ये मदद करेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है 21 जून को जबलपुर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम से पहले देखा जाए तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 18 जून 2023 को भोपाल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किया हुआ था। यह पहली बार है माना जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर इस तरह के आयोजन को यहाँ पे किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है तो देख पा रहे हैं आप लोग, जबलपुर में। किस वर्ष के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को यहाँ पे दिया जाएगा? 2020, 2021, 2022, 2023। बहुत चर्चा में रहा था और उतना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है बीपीएससी के लिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 2021 के लिए। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस, जो कि गोरखपुर में, आपको पता भी होना चाहिए, बहुत फेमस है यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंस 1923।
तो यहाँ पे दिया जाएगा। पुरस्कार के लिए ज्यूरी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हुई थी। यह पुरस्कार देखा जाए तो अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीके के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए गीता प्रेस के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। गांधी शांति पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है। इसे सरकार ने 1995 में शुरू किया हुआ था। इस पुरस्कार में देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए की राशि होती है। प्रशस्ति पत्र आपको अमूमन देखने के लिए मिलेगा हर जगह, तो प्रशस्ति पत्र हो जाएगा और एक पट्टिका यहाँ पे दी जाती है। पुरस्कार राष्ट्रीयता यहाँ पे देखा जाए तो नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों को ये दिया जा सकता है, कोई भी इसमें बैरियर नहीं है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थानों को सुधारने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पे जारी किया है? देख पा रहे नंबर 1 है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य सड़क परिवहन निगम, सीमा सड़क संगठन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने अल्पकालिक उपायों को लागू करके राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थानों को सुधारने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पे जारी किया हुआ है। प्रति स्थल यहाँ पे देखा जाए तो 10 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए तक की लागत वाले अल्पकालिक उपायों का अधिकार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपा गया है। कई जगह देखते हैं यहाँ पे जो भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र होता है, जैसे कि ब्लैक स्पॉट के रूप में उसको चिन्हित किया जाएगा। ब्लैक स्पॉट को सुधारने के लिए अल्पावधि उपायों में देखा जाए तो जो भी यहाँ पे चेतावनी हो गया, चेतावनी देने वाले संकेत में जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग, क्रैश बैरियर हो जाएगा और रेलिंग, जंक्शन सुधार, ठीक है। इसके अलावा सोलर लाइट, इसके अलावा ब्लिंकर, सड़क संकेतक और यातायात नियंत्रक उपायों को लागू करने जैसी पैदल यात्री सुविधाओं को भी पूरी तरीके से उपलब्ध कराना इसमें शामिल है। सरकार ने मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता डैश डैश यहाँ पे करेंगे संजय किशन कौल, प्रकाश केसरवानी, मनोज कुमार गुप्ता, टीके विश्वनाथन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, टीके विश्वनाथन। कानूनी मामलों के विभाग द्वारा टीके विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया हुआ है। इस समिति का गठन जो मध्यस्थता है कह सकते हैं और 16 अधिनियम 1996 में सुधारों की सिफारिश के लिए 1996 में सुधारों की सिफारिश करने के लिए किया गया है। ज्ञापन के अनुसार पैनल मध्यस्थता और 16 अधिनियम के कामकाज की जांच करेगा। यह अदालतों से संपर्क करेगा। न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने के लिए पार्टियों की आवश्यकता को सीमित करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, मतलब कुछ तरीकों से सुलझाएगा। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये सही है? पहला है यहाँ पे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी ने NTRS 2023 रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया हुआ है। NTRS मतलब यही है नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, जो कि बिल्कुल सही है। NTRS 2023 1 से 7 जनवरी 2023 की नमूना विधि के आधार पर चालू वर्ष के लिए बंदरगाह शहरी के अनुसार औसत रिलीज समय ये प्रस्तुत करता है। ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे दोनों। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 का रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया है। टाइम रिलीज स्टडी का उद्देश्य देखा जाए तो कार्गो रिलीज समय का मात्रात्मक माप प्रस्तुत करता है। NTRS 2023 जो मैंने बताया था अभी 1 से 7 जनवरी 2023 की नमूना अवधि के आधार पर चालू वर्ष के लिए बंदरगाह श्रेणी के अनुसार औसत रिलीज समय प्रस्तुत करता है। यह रिलीज समय में अधिक देखा जाए तो त्वरित कमी के लिए यह चुनौतियों को यह पहचान करता है। किस देश ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती हुई है? देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल
मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती हुई है? भारत है, मिस्र है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, मिस्र। मिस्र ने चेन्नई में फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती हुई है। मलेशिया ने देख पर यहाँ पे रजत पदक जीता, जबकि तीसरा स्थान भारत और जापान ने संयुक्त रूप से साझा किया हुआ है। तो नंबर 1 जो रैंक है ध्यान रखिएगा, मिस्र हो जाएगा, दूसरा मलेशिया, तीसरा भारत, चौथे में यहाँ पे तीसरा में यहाँ पे भारत और जापान दोनों, जैसे अभी मैंने आपको मेंशन भी किया, और चौथे नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे। चूँकि 3-3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से 3 और 4 लेके भी आप कंसीडर कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे 5वां जो नंबर दिया है, बेसिकली यहाँ पे 4 नंबर ही होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का। हालांकि इतना नहीं आएगा, बस आपको टॉप 3 जो कंट्री है आपको ध्यान में रख के चलना है।